जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा जो नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बांध हैं, परियोजनाएं हैं या फिर वहां पे जो जल विद्युत प्लांट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल इन नदियों के बारे में जब हम नदी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी इन परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और फिर से इनको एक जगह लिख रहे हैं और इनको हम दो भागों में बनाएंगे। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं ये पहला भाग होगा और इसके बाद का दो भाग होंगे और दो भागों में जो नदी जो परियोजनाएं हैं ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। देखेंगे पहला हम लोग जानते हैं कि जो उत्तर में सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये पंच नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और उनमें से जो आपकी पहली नदी है झेलम नदी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुलबुल है, उरी है, तो तुलबुल, उरी, किशनगंगा और एक आपको कोहला हाइड्रो। तो ये जो चार परियोजनाएं हैं ये आपकी किस नदी पे हैं? झेलम नदी पे हैं। और इन चारों में जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है उरी और तुलबुल, तो इनको आप बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा। उरी है, तुलबुल है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। इनके अलावा किशनगंगा परियोजना है। फिर आपका चौथा क्या? कोहला हाइड्रो परियोजना है। ये जो चारों परियोजनाएं हैं ये आपकी किस नदी पे हैं? ये आपकी झेलम नदी पे हैं। तो उरी तुलबुल को विशेषकर आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे चिनाव नदी, और चिनाव नदी में हम देखेंगे सलाल है, दुलहस्ती है, बगलिहार। तो सलाल है, दुलहस्ती है, बगलिहार है। फिर आपका चौथा क्या? रतलेपन बिजली परियोजना। रतलेपन बिजली परियोजना, तो सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रतलेपन बिजली, ये परियोजनाएं जो हैं चारों हैं किस नदी पे हैं? ये चिनाव नदी पे हैं। किस नदी पे हैं? चिनाव नदी पे। आगे हम देखेंगे थीन परियोजना है, फिर आपकी है चमेरा परियोजना। तो थीन और चमेरा जो है ये आपकी रावी नदी पे है। थीन को रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। थीन परियोजना को रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। आप पॉइंट बना के कॉपी पे लिख लेना कि थीन परियोजना को रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। इसके अलावा चमेरा परियोजना, ये दोनों आपकी रावी नदी पे हैं। फिर हम देखेंगे पोंग बांध परियोजना है। ये किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। तो पोंग बांध परियोजना ये किस नदी पे है? ब्यास नदी पे। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा गांधी नहर और नाथपा झाकरी परियोजना, ये जो तीनों जो आपकी परियोजनाएं हैं ये आपकी सतलज नदी पे हैं। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और सतलज नदी जो है आपकी राजस्थान से निकलती है। अब इन तीनों परियोजनाओं से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम कहेंगे भाखड़ा नागल बांध, तो इनसे दो अन्य क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। अब इस बांध पे जो पानी है, जो जलाशय इसका इकट्ठा किया गया है, इस जलाशय को क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाखड़ा नागल बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और ये भाखड़ा नागल बांध का जो जलाशय है उसी का है। और ये जो बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध है। फिर हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर। तो आपको पता होना चाहिए कि सतलुज की जो सहायक नदी है आपको पता है ब्यास नदी है ना। तो ये क्या, हरके नामक स्थान पे क्या है? ये मिल जाती है। और हरके नामक स्थान से एक नहर निकाली जाती है और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये सतलज नदी से निकाली जाती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। क्या है ये? यह भारत की सबसे लंबी नहर है और ये सतलज नदी से निकाली गई। क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपको जवाब देना है इंदिरा गांधी नहर। आगे हम देखेंगे नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना भी ये सतलज नदी पे है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टिहरी बांध। तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है। तो ये भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे है। यहाँ पे एक छोटी सी नदी मिलती है भिलंगाना नदी। भिलंगाना नदी और संगम नदी, भिलंगाना नदी
और भागीरथी के संगम पर ही एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला बांध है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला क्या है, ये बांध है। उसके बाद हम देखेंगे रिहंद बांध, और रिहंद बांध है आपका सोनभद्र में, यूपी में, और किस नदी पे है, रिहंद नदी पे है। किस नदी पे है, रिहंद नदी पे है। जिस प्रकार से भाखड़ा नागल बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं, ठीक उसी प्रकार रिहंद बांध के जो जलाशय को कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद, यहाँ पे गोविंद सागर है और यहाँ पे हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यह यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह यूपी की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। आगे हम देखेंगे माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, है ना। ये दोनों आपके बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है, बेतवा नदी पे है। इसको आपको याद रखना है, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। उसके बाद हम देखेंगे फरक्का परियोजना, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पे है, गंगा नदी पे है। एक बार एसएससी में पूछा गया है कि फरक्का जो परियोजना है ये किस नदी पे है, तो उस समय गंगा नदी ऑप्शन में नहीं था, भागीरथी था। क्या था, भागीरथी। तो किस नदी पे है, गंगा नदी पे है या फिर भागीरथी नदी पे है। आगे हम देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना और पैचेत बांध, ये दोनों आपके क्या है, दामोदर नदी पे है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा इम्पोर्टेंट कि स्वतंत्र भारत की मतलब 1947 के बाद सबसे पहले किस नदी परियोजना को बनाया गया है, तो आपको याद रखना है ये बनाया गया है दामोदर, ये बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना को, दामोदर नदी घाटी परियोजना को। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली नदी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी परियोजना। कौन सी है, दामोदर नदी परियोजना। आगे हम देखेंगे रामगंगा परियोजना, और ये रामगंगा नदी पे है। किस नदी पे है, रामगंगा नदी पे है। और रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है। कन्नौज नामक स्थान पे क्या है, ये गंगा से मिल जाती है। एक पॉइंट इससे बनेगा कि जो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उसके जो बीच से जो कौन सी नदी जाती है, रामगंगा नदी जाती है। आगे हम देखेंगे गांधी सागर बांध, कौन सा है, गांधी सागर बांध। ये आपकी है चंबल नदी पे है। किस नदी पे है, चंबल नदी। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है। फिर हम आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी पे जो आपके बांध है ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें होगा कि सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना। और एक चीज़ और बता दें, जब इस परियोजना को बनाया जा रहा था इसका काफ़ी विरोध हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस बांध बनाने के लिए आपको पता है पेड़ों की कटाई होती है, और जहाँ पे क्या होते जो स्थान होता है तो वहाँ पे आदिवासी लोग, वहाँ के लोग क्या खेती करते हैं, तो उनका क्या है, उनका निवास स्थान का क्या है, वो बिगाड़ा जा रहा था। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ है। एक आंदोलन चलाया गया है, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, जिसके मुख्य सूत्रधार कौन रहे हैं, आपके रही हैं मेधा पाटेकर। कौन रही हैं, मेधा पाटेकर रही हैं। और इनके सहयोगी अरुंधति राय थे, बाबा आमटे थे और अनिल पटेल थे। तो 4 लोग थे कुल, लेकिन मुख्य थे मेधा पाटेकर। और इनके 3 सहयोगी कौन है, अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल। ये 4 लोग से किसमें थे, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना और बरगी बांध। तो सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और बरगी बांध, ये जो चारों परियोजनाएं हैं किस नदी पे हैं, ये नर्मदा नदी पे हैं। किस नदी पे हैं, नर्मदा नदी पे हैं। आगे हम देखेंगे हीराकुंड बांध है और टिकरपारा बांध, ये दोनों आपके किस नदी पे हैं, महानदी पे हैं और उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्या, हीराकुंड बांध, और दूसरा क्या है आपका टिकरपारा बांध। और किस नदी पे है, महानदी पे है। आगे हम आते हैं, जैसे नर्मदा नदी है
ठीक उसी प्रकार कृष्णा नदी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना, श्री सैलम परियोजना, अलमाटी बांध और नारायणपुर बांध, है ना। ये चारों बांध किस नदी पे हैं? कृष्णा नदी पे हैं। किस नदी पे हैं? कृष्णा नदी पे हैं। फिर से सुनिए, नागार्जुन सागर परियोजना, श्री सैलम बांध, अलमाटी बांध और नारायणपुर बांध, ये आपके कहाँ पे हैं? कृष्णा नदी पे। तो ये आपकी कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त होता है। तो एक आप बांध और याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध। क्या याद रखना है? राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप जो सागर बांध है ये किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। तो इस प्रकार से ये आपका जो नदी परियोजनाएं हैं ये आपका समाप्त होता है। ये अभी क्या है? पहला भाग है। तो इसको हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से आपका जो नदी तंत्र है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। तो हमने ये क्वेश्चन बता दिया है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदड़ो है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपको बताना है जो कि वर्तमान समय में कहाँ पे? भारत में स्थित है। क्योंकि मोहनजोदड़ो अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो वो आपका आंसर क्या होगा? वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो है लेकिन भारत में नहीं है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो वर्तमान समय में भारत में स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।